नमस्कार, मैं अंसारी सर आपके अपने ही चैनल दिल्ली इंग्लिश क्लासेस के पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। मेरे दोस्त, आज मैं फिर एक बहुत अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं और ये स्टोरी भी आपको आपके वोकैब पावर को बढ़ाएगी, आपकी इंग्लिश की अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाएगी और किसी सेंटेंस की मेकिंग कैसे होती है ये बताएंगे और सेंटेंस की अंडरस्टैंडिंग को डेवलप करेगा। माय डियर फ्रेंड, मेरा ये मानना है कि अगर आप अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको भी स्टोरी टेलिंग करनी चाहिए। अगर आप 2-4 वीडियो यूँ ही देख लिया अपने मेरे चैनल पे तो आपको भी स्टोरी की टेलिंग करने आ जाएगा। मैं अपने इस स्टोरी में आए हुए सारे वर्ड्स की हिंदी बताऊंगा, इसमें लगने वाले ग्रामर्स के सारे रूल्स बताऊंगा और बहुत कुछ आपको आज सीखने को मिलेगा। तो चलिए हम स्टोरी को शुरू करते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, आज हमारा स्टोरी है लिटिल माइस एंड बिग एलिफेंट्स। लिटिल माने छोटा, छोटा चूहा और बड़ा हाथी। जो हाथी होते हैं वो चूहे को 2-3 मीनिंग होते हैं। रैट मीन्स भी होता है चूहा, माउस मीन्स भी होता है चूहा और माइस मीन्स भी होता है चूहा। तो कहानी है लिटिल छोटा चूहा और बड़े हाथी के बीच दोनों में दोस्ती होती है। और ये दोस्ती कैसे होती है जरा से जरा, बहुत अच्छी कहानी है, चलिए देखते हैं। वंस अपॉन अ टाइम, एक समय की बात है, अ विलेज वॉज कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड बाय एन अर्थक्वेक। एक समय की बात है कि भूकंप से एक गांव पूरी तरीके से बर्बाद हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया, खत्म हो गया। The houses were destroyed. सभी घर बर्बाद हो गए थे, ध्वस्त हो गए थे, डिस्ट्रॉयड हो गए। और the village was in ruins, और गांव एक खंडहर में बदल गया था, एक खंडहर रूप में हो गया था। एज अ रिजल्ट गाइस एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है परिणाम स्वरूप। द विलेजर्स were forced to move from the village to look for some other place to live. Guys, the villagers गांव वाले were थे forced यानी बिल्कुल मजबूर हो गए, forced हो गए, मजबूर हो गए, to move वहाँ से हटने का, वहाँ से चलने का, वहाँ से हट जाने का, from से the village गांव से, to look यानी देखा, उन्होंने आगे की तरफ देखने के लिए, फॉर सम अदर प्लेस टू लाइव, वो उस गांव को छोड़ दिए और एक अच्छी जगह रहने के लिए, दूसरी जगह के लिए वो निकल गए। वहाँ से वो पूरी तरह से गांव को उन्होंने छोड़ दिया, गांव पूरा खंडहर हो गया। द एम्प्टी विलेज देन बिकम अ हाउस फॉर माइस। द एम्प्टी विलेज यानी जो गांव खाली गांव, देन तब, बिकम हो गया या बन गया, अ हाउस घर, फॉर माइस यानी जैसे वहाँ से इंसानों ने रहना छोड़ दिया, पूरा का पूरा गांव चूहों को रहने का घर बन गया। सून जल्द ही, देयर नंबर ग्रेव टू हंड्रेड्स। क्रो का सेकेंड फॉर्म क्रेव, जल्द ही उनकी संख्या सैकड़ों, एंड देन और तब थाउजेंड्स, बहुत जल्द ही उन चूहों की संख्या 100 से हजारों में पहुंच गई। द विलेज वॉज सिचुएटेड नियर अ लेक। द विलेज गांव था स्थित, नियर के करीब, के पास, अ लेक, लेक माने झील, यानी वो गांव जो है एक झील के करीब स्थित था। A herd of elephants used to visit the lake for drinking water every day through the ruined village. A herd of elephants. Herd of elephants का मतलब हाथियों का झुंड। A herd of elephants means हाथियों का झुंड। Used to का मतलब किया करते थे, करता था, करते थे, कोई आदत को बताने के लिए हम यूज करते हैं यूज टू। तो किया करते थे, विजिट जाने को, द लेक, लेक की तरफ, फॉर
ड्रिंकिंग वाटर, यानी हाथियों का जो झुंड था उस गांव को रास्ते के रूप में यूज करते थे, क्योंकि उन्हें जाना होता था पानी पीने के लिए उस झील के पास। थ्रो रन विलेज, उस गांव से होकर वह जाते थे। अर्ली इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह, ऑल द एलिफेंट्स began to walk towards the lake. All the elephants, early in the morning, सुबह सुबह, all the elephants, सभी हाथी, began to, लगा लगी लगे, walk towards the lake, सुबह सुबह सभी हाथी उस झील की तरफ जाने लगे, बढ़ने लगे पानी पीने के लिए। थ्रू द विलेज, उस गांव से, उस गांव के रास्ते से, ये उस गांव से, वेयर माइस नाउ लिव्ड, जहां पर अब चूहे रहा करते थे। खंडहरवा गांव में चूहा रहते थे, अब उन्हीं रास्ते से हाथी उस झील के पास पानी पीने जाते थे। द एलिफेंट्स क्रॉस्ड hundreds of miles under their feet every day. द एलिफेंट, हाथी, क्रस्ट का मतलब होता है कुचल कर मार देना। हंड्रेड्स ऑफ माइल्स, हाथी सैकड़ों चूहों को अपने देयर, अपने फिट, पैरों के नीचे से कुचल दिया करते थे, क्योंकि पूरे गांव में चूहे ही चूहे हो गए थे। वाइल गोइंग टू लेक, जब वो झील की तरफ, वाइल गोइंग टू लेक यानी झील की तरफ जाने के दौरान रास्ते में बहुत ज़्यादा चूहे थे, वो सारे चूहों को हाथी अपने पैरों से रौंदते हुए आगे की तरफ निकल जाते थे। दिस ट्रबल्ड द माइस अ लॉट, यह बहुत ही चूहों के लिए ट्रबल, परेशान करने वाला, तकलीफ देने वाली चीज हुआ करती थी। द माइस हेल्ड अ मीटिंग among themselves to find a solution of this problem. The mice, चूहे, held a meeting, एक मीटिंग, एक सभा ऑर्गेनाइज किया, among कने के बीच, themselves, ये चूहे अपने बीच में ही, सभी चूहे मिलकर एक मीटिंग अरेंज किया, to find a solution of this problem, इस समस्या के समाधान ढूंढने के लिए कि ऐसा क्या किया जाए कि हाथी पानी पीने जब जा रहे हैं तो हमारे हजारों भाइयों को पैरों से कुचल दे रहे हैं, तो इसके लिए क्या रास्ता निकालें कि जैसा कि हाथी के पैरों से हम लोग ना कुचले जाएं। उन्होंने सब अपनी एक मीटिंग बुलाई। आफ्टर लॉट ऑफ डिस्कशन, बहुत सारे विचार विमर्श करने के बाद, इट वॉज डिसाइडेड, यह निर्णय हुआ था, डैट कि द किंग ऑफ माइस, चूहों का राजा, वुड मीट द किंग ऑफ एलिफेंट्स, चूहों का राजा हाथियों के राजा से मिलेगा, टू डिस्कस, विचार विमर्श करने के लिए, एंड और एक्सप्लेन द प्रॉब्लम्स, और अपनी समस्याओं के एक्सप्लेन करेगा, बताएगा। डिसीजन हुआ मीटिंग में कि चूहों का जो नेता है वह हाथियों के नेता से मिलेगा और अपनी जाके समस्या बताएगा कि हुजूर, जब आप मेरे गांव से गुजरते हैं तो हमारे सैकड़ों भाई लोग आपके पैरों से नीचे कुचल कर मारे जाते हैं, इसको थोड़ा सा सोल्यूशन किया जाए। द नेक्स्ट डे इटसेल्फ, अगले दिन ऐसा हुआ, द किंग ऑफ द माइस मेट द किंग ऑफ एलिफेंट्स। द नेक्स्ट डे इटसेल्फ, अगले दिन ऐसा ही हुआ, चूहों का राजा हाथियों के राजा से मिला। मिट का मतलब होता है मिलना, मिट का सेकेंड फॉर्म मेट, क्योंकि सारी कहानियाँ पास्ट इंडेफिनिट में होती है, तो पास्ट इंडेफिनिट में। द माइस किंग सेड, माइस किंग यानी चूहों का राजा कहा, से का सेकेंड फॉर्म सेड, पास्ट इंडेफिनिट, कहा, सर वी लिव इन द रन्स ऑफ द विलेज, सर हम उजड़े हुए गांवों के खंडहर में रहते हैं, एंड और every time your herd cross the village, thousands of mice get crushed under the feet of elephants. हुजूर, every time, प्रत्येक समय, your herd cross, आपके झुंड गुजरते हैं, the village, गांव से, सैकड़ों की संख्या में, of mice,
चूहे गेट क्रस्ट कर दिए जाते हैं, मार दिए जाते हैं अंडर द फीट ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के पैरों से हमारे सैकड़ों भाई मारे जाते हैं। वी रिक्वेस्ट यू टू प्लीज चेंज योर रूट। वी रिक्वेस्ट यू, हम आपसे विनती करते हैं, टू कि प्लीज कृपया, चेंज योर रूट, आप अपने रास्ते बदल दीजिए, एंड स्पेयर आवर लाइफ्स, और हमें स्पेयर यानी सेपरेटली हमें आज़ादी से जीने दीजिए। इन रिटर्न, वापसी में, वी प्रॉमिस, हम वादा करते हैं, टू हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे, इन योर आवर ऑफ नीड, जब भी आपको कोई ज़रूरत होगी तो हम वादा करते हैं कि हम चूहा भी आपकी पूरी तरह से मदद करेंगे। ऐसी बात राजा के माइस के राजा ने एलिफेंट्स के राजा से कहा। द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का राजा, बिकम टू लाफ लाउडली, जोर जोर से हंसने लगा। बिगिन टू का मतलब होता है लगा, लगी, लगे, हंसने लगा। ही सेड, उसने कहा, हाउ विल यू हेल्प अस, हाउ विल यू हेल्प अस, तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। सेंटेंस की शुरुआत हाउ से हुआ, ये WH फैमिली सेंटेंस है, यानी कि कब, क्यों, कैसे से शुरू होता है, उसका हेल्पिंग वर्ब। तुम मेरी मदद कैसे कर सकते हो। You mice are very small to be of any help to against like us। राजा कह रहा है, हाथी के राजा, तुम चूहे हो, आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे हो, टू बी एनी हेल्प टू अगेंस्ट लाइक अस, तुम हमारी किस तरीके से मदद कर सकते हो, तुम तो बहुत छोटे हो, हम लोग तो हाथी वाले हैं, हम तो विशाल हैं, हमारी मदद तुम क्या करोगे। बट डजेंट मैटर, बट कोई बात नहीं, राजा ने कहा, हाथियों के राजा ने, वी विल हेल्प यू बाय चेंजिंग आवर रूट टू रीच द लेक, हम सब हाथी आप रास्ता बदल देंगे झील तक पहुंचने के लिए, हम आपके दिक्कत नहीं करेंगे, कोई भी माइस हमारे हाथी के पैर के नीचे नहीं आएगा, मैं आपसे वादा करता हूँ, एंड नॉट स्टिपिंग ओवर ऑल ऑफ यू, और हम सब में से कोई भी आप सब में से किसी को नहीं मारेगा। द माइस किंग थैंक्ड द किंग ऑफ एलिफेंट, द माइस किंग, चूहों का राजा, थैंक्ड एंड धन्यवाद किया, किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के राजा को, एंड गेव एवरीवन द गुड न्यूज, गिव का सेकेंड फॉर्म गिव, और वह माउस चूहा वापस आ गया और अपने सारे चूहों के बीच में गिव एवरीवन गुड न्यूज, और सभी को सुखद समाचार बताया कि हाथियों से बात हो गई, अब हाथी इस रूट से नहीं जाएंगे। एंड माइस बिगेन टू लाइव सेफली, और चूहे आराम से सेफली सुरक्षित रहने लगे, बिगेन टू लगा, लगी, लगे, रहने लगे, एंड और पीसफुली इन द विलेज, और उस गांव में चूहे अब आराम से पीसफुली रहने लगे। आगे देखिए स्टोरी में क्या हुआ। वन डे, एक दिन, अ ग्रुप ऑफ हंटर्स, शिकारियों का एक समूह, मैनेज टू ट्रैप द herd of elephants in a huge strong nets। एक दिन a group of hunters, शिकारियों का एक समूह, मैनेज यानी प्लान बनाने लगा, टू ट्रैप माने ट्रैप का मतलब होता फंसाना, द herd ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों के झुंड को कैसे फंसाया जाए, अ ह्यूज, एक बड़ा मजबूत और जाल में उन्होंने मैनेज किया और उसे फंसा लिया। द एलिफेंट्स ट्राइड वेरी हार्ड बट दे फेल्ड टू फ्री देमसेल्फ फ्रॉम द नेट्स। शिकारियों ने रणनीति बनाई, पूरे हाथियों को एक मजबूत से जाल में पकड़ लिया, बट द एलिफेंट ट्राई वेरी हार्ड, लेकिन हाथी बहुत कोशिश किए
उस जाल से बाहर निकलने के लिए, बट दे फेल्ड, लेकिन वह नाकामयाब हो गए, टू फ्री, आज़ाद होने का, देम सेल्फ, उसमें से स्वयं, फ्रॉम द नेट, उस नेट में से खुद से आज़ाद कराने में वो बिल्कुल असफल हो गए, ना फेल हो गए। देन, तभी, द किंग ऑफ एलिफेंट्स, हाथियों का राजा, रिमेम्बर्ड, याद किया, द प्रॉमिस, वादा, बाय द किंग ऑफ माइस, तभी हाथियों के राजा ने याद किया चूहे के राजा के उस वादे को, विच हूँ, जो स्पोक अबाउट हेल्पिंग देम व्हेन इन नीड, व्हेन हूँ, जो स्पोक मैंने कहा था, स्पीक का सेकेंड, स्पोक स्पीक स्पोक स्पोकन, स्पोक सेकेंड फॉर्म, अबाउट हेल्पिंग, मदद करने के लिए, देम, उन्हें, व्हेन इन नीड, हाथियों के राजा को याद आया कि चूहे के राजा ने हमसे कहा था कि अगर आपको कोई ज़रूरत हो तो हमें ज़रूर याद कीजिएगा, हम आपकी मदद करेंगे। ही कॉल्ड आउट टू अ डियर एट की वाज पासिंग बाय, एंड, जो उसके बगल से गुजर रहा था, डियर, उससे उसने कहा, किसने, हाथियों के राजा ने, आस्क्ड हिम टू गो गेट द किंग ऑफ द माइस, आप जाओ और चूहे के राजा से हमारी समस्या के बारे में बता देना कि हम नेट में फंस गए हैं। एज सुन, जैसे, एज सुन एज, जैसे, एक फ्रेज है, एज सुन एज का मतलब होता है जैसे, द किंग ऑफ माइस, चूहों का राजा, गॉट द मैसेज, गेट का सेकेंड फॉर्म गॉट मैंने प्राप्त किया, संदेश को प्राप्त किया, जब डियर ने उसे जाकर बताया तो उसे जैसे ही मैसेज प्राप्त हुआ, ही टुक हिज इंटायर ग्रुप टू रेस्क्यू द हर्ड, यानी जैसे उसे पता चला, ही टुक, लिया, हिज इंटायर ग्रुप, पूरे अपनी फोर्स के साथ, टू रेस्क्यू द हर्ड, यानी कि हाथियों के झुंड को बचाने के लिए, रेस्क्यू, बचाव अभियान उसने शुरू कर दिया। द ग्रुप ऑफ माइस निबल्ड ऑन द नेट, और जो हाथी, चूहों का ग्रुप था, उन सभी ने नेट को काट दिया, मेकिंग इट अ बिट लॉस, और उसे द एलिफेंट देन मैनेज टू ब्रेक द नेट एंड एस्केप, हाथियों को उस नेट से निकलने के लिए उन्होंने रास्ता बना दिया। द एलिफेंट्स, हाथी, देन तब मैनेज्ड, किया, टू ब्रेक, तोड़ने का, द नेट एंड एस्केप, उन्होंने नेट को तोड़ दिया और उससे एस्केप कर गया, बाहर निकल गए। दे वर ग्रेटफुल टू द ग्रुप ऑफ माइस, वे सारे चूहों का धन्यवाद किया, ग्रेटफुल किया, थैंक किया, फॉर देयर हेल्प एट द टाइम, उस समय पर जो उन्होंने उसकी मदद की, व्हेन, जब, दे नीडेड इट द मस्ट, जब उन्हें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। फ्रॉम देन ऑन दे बिकम द बेस्ट ऑफ फ्रेंड, फ्रॉम देन ऑन, तब से, उस समय से, दे बिकम द बेस्ट फ्रेंड, वे बहुत अच्छे दोस्त हो गए, हाथी और चूहे, एंड हेल्प्ड ईच अदर, और एक दूसरे को उन्होंने मदद की, आउट, व्हेन एवर नीडेड बी, अब वो सब एक दूसरे के अच्छे दोस्त हो गए और तब तक एक दूसरे की मदद की जब तक एक दूसरे की ज़रूरत उन्हें महसूस हुई, हमेशा एक अच्छे दोस्त की तरफ रहने लगे। ओके गाइस, तो अभी आपने देखा इस स्टोरी में हमने बहुत सारे नए नए वर्ड सीखे हैं, कई सारे वोकैब को हमारी मजबूत हुई है, स्टोरी टेलिंग सीख गए हैं। आई होप गाइज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। आप भी इस तरह से इस वीडियो को 2 बार 3 बार देखिए, ये स्टोरी बिल्कुल आपके दिमाग में बैठ जाएगी। लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब तो जरूरी कर दीजिए। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक आप अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।